हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में कीपिंग क्वाइट लेसन पर सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है तो आपको कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है। इन दिस पोएम पाल्बो नेरूदा हैज़ एम्ब्रेस्ड टू इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। मैन हैज़ बिकम वेरी सेल्फिश and his own action caused him many miseries. The world today stand divided by man-made boundaries of caste, creed, race, religion, language, culture, nationality, and geographical division. We need to rise above these small issues and look at the longer picture. The poet talks about the necessity of creating a feeling of mature understanding among human beings and discusses the need of maintaining peace। ठीक है, ये है आपका सेंट्रल आइडिया। और इसमें इन्होंने क्या बोला है कि ये बोल रहे हैं कि आपको एक बार शांत रहकर देखना चाहिए, अपने अंदर के आत्मविश्लेषण पर ध्यान रखना चाहिए। इन दिस पोएम, इस पोएम में पाल्बो नेरूदा जो कि इसके लेखक हैं वो किस पर ध्यान दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि अपने आप को देखने के लिए ये महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि अपने हम बाहर की चीज़ों को तो बहुत देखते हैं, अपने अंदर की भी चीज़ों को कभी कभी हम देख लिया करें। मैन हैज़ बिकम वेरी सेल्फिश एंड हिज ओन एक्शन कॉज हिम मैनी मिजरीज। जो इस समय इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, वो बहुत सेल्फिश बन गए हैं। सेल्फिश का अर्थ जानते ही हैं, तो सेल्फिश हो गए हैं और उनके ही कार्य उनको मुसीबतों में डाल रहे हैं। ये भी बात सही है कि हमारे ही कार्य हमें मुसीबतों में फंसा रहे हैं। परमाणु बम हमने मतलब इन्वेंट किया और वही एक हमारे लिए मुसीबत भी है कि अगर हमारे ऊपर परमाणु बम गिर गया तो हम क्या करेंगे। उसके बाद देखिए, द वर्ल्ड टुडे स्टैंड डिवाइड बाई मैन मेड बाउंड्रीज। तो जो आज विश्व खड़ा है वो मानव द्वारा निर्मित की गई सीमाओं पर क्या है, बटा हुआ है। जैसे कि जात पात, भेदभाव, यहाँ से देखिए कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, नेशनैलिटी एंड जियोग्राफिकल डिवीजन। तो जात पात के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, देश के आधार पर तो वैसे बटना ही चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि देश के आधार पर भी नहीं बटना चाहिए। जो जियोग्राफिकल है उसके हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से भी नहीं बटना चाहिए। तो इसका बटना एक मतलब हमने अपने धरती को, अपने आप को ही आपस में एक दूसरे से बांट दिया है। वी नीड टू राइज अबव दिस स्मॉल इश्यू एंड लुक द लॉन्गर पिक्चर। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हमें ये सब जो हम बांट रखे हैं एक दूसरे को, ये एक छोटा चीज़ है, तो हमें इस छोटी मुसीबत से उठना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद द पोएट टॉक अबाउट द नेसेसिटी क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ मैच्योर है। ठीक है, हाँ मैच्योर, ये मैच्योर अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बीइंग्स डिस्कसेस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस। तो हमें क्या करना चाहिए, जो शांति है, शांति की स्थापना पर बातचीत करना चाहिए कि कैसे जो है हम शांत रह सकते हैं। वैसे भी कीपिंग क्वाइट अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें शांति की बात की गई है। अगर आप मान लीजिए इसकी इंग्लिश भूल जाते हैं तो मेन आपको क्या रखना है, शांति रखना है। ठीक है, शांति एक आपको टॉपिक उठा लेना है। शांति कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर हम शांत हैं क्या क्या हो सकता है। हम अगर आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अगर हम शांत रहेंगे तो हम गलत चीज़ नहीं बोलेंगे। अगर आप भूल जाते हैं तो ये सब चीज़ आपको लिखनी है। और फिलहाल अगर आप इसे लिखेंगे तो 3.5 से 4 नंबर तक आपको मिल जाएंगे। और परीक्षा में आपसे केवल 4 नंबर के लिए पूछता है, 4 से ऊपर ये पूछता भी नहीं है। आपकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका कौन सा लेसन का सेंट्रल आइडिया चाहिए भी आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।